1, 2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल हमने गुडविल के बारे में कुछ देखा था कि गुडविल किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की गुडविल होती है, नेचर क्या होता है गुडविल का, है ना, प्रकृति और प्रकार देखे थे कल अपन ने। टाइप्स और क्या देखा था, टाइप्स ऑफ गुडविल देखा था। उसके बाद और क्या देखा था, नेचर ऑफ गुडविल, जो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आज हम देखते हैं कि गुडविल के जो वैल्यूएशन करते हैं, क्वेश्चन में क्या वैल्यूएशन का कौन सा मेथड यूज़ करने के लिए कहा है। तो हमने एक चार्ट के थ्रू इसको समझने का प्रयास किया है कि चार्ट बना के हम सारे मेथड को समझ लेंगे। ठीक है, फिर जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस हिसाब से उस मेथड को अप्लाई करना है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन मेथड को कहते क्या और कहाँ पे यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हैं वो आपकी टोटल कितनी विधियाँ हैं, 5 विधियाँ, यानी 5 मेथड है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला है वर्षों की क्रय विधि, जिसे बोलते हैं ईयर परचेज मेथड। क्या बोलते हैं, ईयर परचेज मेथड। सेकेंड है आपका पूंजीकरण विधि, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर उसके बाद है छिपी हुई ख्याति, जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। इस छिपी हुई ख्याति को गुप्त ख्याति भी कहते हैं या अनुमानित ख्याति भी बोलते हैं, यानी अंदाजा वाली ख्याति। फिर उसके बाद क्रय प्रतिफल विधि यानी परचेज कंसिडरेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। फिर लास्ट आता है अपना वार्षिक विधि यानी एन्युटी मेथड। ठीक है, तो ये 5 मेथड हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे कि इनको कहते क्या है, कहाँ यूज़ आएंगे, किस तरह की सिचुएशंस बनेगी तो अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन देखा जाए तो वर्षों की जो क्रय विधि है, ईयर परचेज मेथड, उसके अंदर भी 2 पार्ट आ रहे हैं आपके। कौन कौन सा, एक औसत लाभ आधार यानी एवरेज प्रॉफिट बेस, और दूसरा अधिलाभ आधार यानी सुपर प्रॉफिट बेस, यानी एवरेज प्रॉफिट बेस और सुपर प्रॉफिट बेस। और फिर उसके अंदर देखा जाए तो औसत लाभ आधार को भी 2 भागों में बांट रखा है, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इतने मेथड इस फर्स्ट वाले के अंदर हैं। देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 भागों में बांट रखा है। जैसे यहाँ पे भी औसत लाभ और अधिलाभ था, यहाँ पे भी औसत लाभ और अधिलाभ है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे औसत लाभ का आधार लेके चलना है और यहाँ औसत लाभों का पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करना है, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करना है। बस, इसके अलावा इनको तो कोई क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो अपने को ये टोटल ध्यान में आ रहे 5 मेथड तो ये हो गए। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो टोटल इस तरह से देखा जाए तो अपने पास 11 सिचुएशंस बन सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, गुडविल निकालने की। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले वर्षों की क्रय विधि का यूज़ कब करेंगे, कहाँ करेंगे। तो वर्षों की क्रय विधि का आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको ईयर दे रखे होंगे और आपको प्रॉफिट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, प्रॉफिट और ईयर दे रखे होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके आपको वर्षों की क्रय विधि के हिसाब से गुडविल दे रखा होगा, यानी 3 गुने के आधार पर, 4 गुने के आधार पर ऐसा दे रखा होगा। इसके अंदर देखा जाता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे 3-4 सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा आपको कि किसी साल 10,000 है, अगले साल 15,000 है, अगले साल 20,000 है, तो 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। तो एवरेज निकालेंगे क्या आ जाएगा, 15,000 रुपये। 15,000 जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उस बेस पे ये क्वेश्चन निकला। और अधिभार क्या होता है, अधिलाभ आधार। अधिलाभ का आधार का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। अगर मान लो मैं किसी फर्म में काम करता हूँ और मेरे को 10,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं कहीं और जगह काम कर रहा हूँ, मेरे को 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 रुपये, है ना। सुपर प्रॉफिट क्या कहलाएगा, 5,000। तो उस सुपर प्रॉफिट बेस पर अपने को क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। एक है सिंपल सरल औसत विधि यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये क्या होता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल आपके जो प्रॉफिट हैं उसके बेस पर निकालना। और वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि रेगुलर जबकि आपके प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं, कब बढ़ रहे होते हैं, जैसे इस साल 7,000 हुए, अगले साल प्रॉफिट 8,000 हुए, अगले साल 10,000 हो गए। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही बढ़े, वो अप डाउन हो अनइक्वल में हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, बढ़े हुए क्रम में होने चाहिए। समझ में आ रहा है, जो 7,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 25,000 हो गए, 50,000 हो गए, 51,000 हो गए, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कब यूज़ करेंगे, जब रेगुलर आपके प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आपके प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, जैसे कभी 7,000 हुए, कभी 6,000 हुए, कभी 8,000 हो गए, बड़े घटे बड़े बड़े, इस तरह से अगर सीक्वेंस में है तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, अब आता है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कैपिटलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल देखना है, कैपिटल के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, गुडविल निकालना है।
इसमें क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। औसत लाभ का मतलब पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कभी किसी साल 10,000, कभी 15,000, कभी 8,000, तो सबका एवरेज निकाल लेंगे। तो आपने जो पैसा लगा रखा है उसका परसेंटेज निकालेंगे कि नॉर्मल कितना मिलता है और हमने कितना कमाया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करना है। और अधिलाभों का मतलब, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं कि आपने जितना पैसा लगाया, अगर नॉर्मल बैंक में रखते या किसी को ब्याज पर देते तो आप 10,000 रुपये सपोज कमाते। 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए अगर उधार देते या बैंक में रखते तो आपको 10,000 रुपये सालाना मिलता, लेकिन आपने वो 1 लाख रुपए कहाँ रख दिए, बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस ने आपको 27,000 रुपये कमा कर दिए। कितने दिए, 27,000। तो सुपर प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 17,000 रुपये का। 27 मिले लेकिन सुपर प्रॉफिट कितना कहलाएगा, 17,000। 17,000 क्यों सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि 10,000 तो आपको वैसे ही मिल रहे थे, चाहे बैंक में रखते या किसी को उधार देते 10,000 नॉर्मल मिल रहे थे, लेकिन आपको मिले कितने, तो 27 मिले टोटल ऑल ओवर। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हुआ 17,000। यानी कि सुपर प्रॉफिट का मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा जो मिल रहा है आपको वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर अपने को कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखना है। फिर नेक्स्ट है छिपी हुई ख्याति, ये हिडन गुडविल। ये कब काम आती है, जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब किया जाता है, फर्म का वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। तो ये वैल्यूएशन कर देते तब तो ठीक है, लेकिन नहीं कहते उससे अपन ज़्यादा पैसे मंगवा लेते हैं। जो ज़्यादा हिस्सा मंगवा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए फर्म की क्या कहलाएगी, वो हिडन गुडविल कहलाएगी। सपोज उससे मंगवाने थे 1 लाख रुपए, लेकिन आपने उससे 1.5 लाख रुपए मंगवा दिए, तो कितने ज़्यादा मंगवा दिए, 50,000। तो 50,000 रुपये आपकी हिडन गुडविल होगी। ये देखेंगे अपन क्वेश्चन के अंदर कि उसको कैसे आएगा, किस टाइप का, और अपन हिडन गुडविल कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रय प्रतिफल विधि, यानी परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये कब यूज़ में आता है कि जब आप किसी व्यवसाय को खरीदते हैं। कल भी अपन ने देखा था, किसी व्यवसाय को खरीदते हैं और ज़्यादा पैसा दे देते हैं, तो उस समय क्या होता है, अपन ज़्यादा पैसा जिस चीज़ का दे रहे हैं, कल एग्जाम्पल लिया था अपन ने किसी कोचिंग सेंटर का, कि अपन उसको खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए की तसट से, लेकिन अपन उसका 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। ज़्यादा किस बात का दे रहे हैं, गुडविल का। एज ए इंस्टीट्यूशनल गुडविल हो सकती है आपकी, समझ में आ रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल गुडविल टाइप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या होगा, आप किसी व्यवसाय को खरीदोगे, मान लो उस व्यवसाय को खरीद रहे हैं, उसके अंदर संपत्ति और दायित्व घटाने के बाद नेट संपत्तियां बची आपके पास, यानी नेट असेट्स। नेट असेट्स यानी कि आपकी शुद्ध संपत्तियां कितनी है, मान लो 1 लाख रुपए, और आप उसको कितने में खरीद रहे हो, 1,20,000 रुपए में। तो जो 20,000 रुपए ज़्यादा दे रहे हो, किस बात का दे रहे हो, हिडन गुडविल का, सॉरी क्रय प्रतिफल विधि के अंदर जो गुडविल है उसका गुडविल का पैसा दे रहे हैं। समझ में आ गया। फिर लास्ट आता है वार्षिक विधि, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में क्या होता है कि अगर आज 1 रुपया की जो वैल्यू है, आने वाले 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। आज 1 रुपये की वैल्यू जो है वो आने वाले 10 साल बाद वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, बहुत शाबाश। घटेगी, चलो समझते हैं, बढ़ेगी और घटेगी, 2 ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू आज जो 1 रुपये की है वो आने वाले 10 साल बाद वैल्यू उसकी घट जाएगी। घट कैसे जाएगी, एग्जाम्पल ले लो। आज से 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए में कोई प्लॉट लेते थे आप, आज से 10 साल पहले, ठीक है, अगर वही प्लॉट आज के टाइम में लेने जाओ, पहले 1 लाख में मिल जाता था 10 साल पहले, क्या आज वो 1 लाख में मिलेगा? उसके बदले आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 लाख देने पड़ेंगे। कहने का मतलब तो वैल्यू बढ़ी या घटी रुपए की, जमीन तो वही है, रुपए की वैल्यू घट गई। जहां पहले 1 देना पड़ता था आज 10 देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये गुडविल के कितने मेथड थे, टोटल मेनली 5 हैं। और देखा जाए तो पहले वाले के अंदर भी 2 और फिर वापस पहले वाले में 2, इस तरह से इसके भी 2 हैं। इस तरह से टोटल कितने मेथड बनते हैं, 11 मेथड बनते हैं, जिनका आपको यूज़ करना है और गुडविल को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट मेथड, वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर परचेज मेथड, जिसके अंदर हम ये सारे मेथड देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।